स्टूडेंट्स, आज का क्लास एपी 5.3 और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो इस फॉर्मूला का है। और ये फॉर्मूला को जो है आप दो तरह से लिख सकते हैं। एसएन का मतलब होता है सम, मतलब योग। कोई पूछ सकता है आपसे कि एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सम और सम का मतलब होता है योग। ओके, तो एसएन का फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को अगर मान लेते हैं कि अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम लोग इसको इस प्रकार से फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं। कैसे बनता है से बताते हैं। जैसे 2a को लिख सकते हैं a प्लस a n-1 इंटू डी। और n/2 5.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। an कहिए या l कहिए। an का मतलब होता है अंतिम पद और l का भी मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। तो यहाँ पे an की जगह पे आप l भी लिख सकते हैं या दिया हुआ हो सकता है। तो दूसरा फॉर्मूला आपको ये हो गया। ये दो फॉर्मूला का जो है रोल जो है आपको 5.3 में है। ओके, तो हाँ, एक चीज और ये ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर में अगर आपको पद लगा हुआ है, क्या लगा हुआ हो, पद लगा हुआ हो, तो वो जो होता है आपको n होता है। जैसे यहाँ पे 10 पदों, तो n बराबर जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। लेकिन जिस संख्या में आपका पद नहीं लगा हुआ हो और रहे लास्ट में, तो समझिएगा कि वो अंतिम पद है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम डॉट डॉट करके 49, तो आपका ये जो हो गया इसका अंतिम पद है। an बोल सकते हैं या l बोल सकते हैं, अंतिम पद होता है। लेकिन जिसमें पद लगा रहता है उसको n बोलते हैं। तो ये दो फॉर्मूला का सबसे महत्वपूर्ण रोल है 5.3 में। तो हम लोग 5.3 स्टार्ट करते हैं। 5.3 तो 5.3 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये बुक जो है आपको एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का ही पूरा सॉल्यूशन मैं करूंगा। तो 5.3 है आपके एक्सरसाइज निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एसएन आपको ज्ञात करना है। जैसे 1 में दिया है आपको 2 7 2 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो आपको पता है ये स्टार्टिंग जो होता है आपको ए होता है, जिसका मतलब प्रथम पद होता है। डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले को हम लोग, तो स्टार्टिंग ए होता है आपका प्रथम पद और डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले उठा। तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, डी निकालना हो तो a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 माइनस 2, घट के आ जाएगा आपका 5। और पद लगा हुआ 10 में, इसका मतलब n बराबर जो है आपको 10 हो जाएगा। और निकालना है आपको एसएन ज्ञात करना है। एसएन कहाँ तक, n तक। तो एसएन में आपका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जान लेंगे कि फॉर्मूला जो होता है एसएन का, वो अगर अंतिम पद दिया हुआ ना हो तो n/2 होता है, 2a होता है प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब अंतिम पद दिया हुआ ना हो, उस कंडीशन में हम लोग एसएन का फॉर्मूला ये लिखेंगे। तो n तो आपको मालूम हो गया, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, तो a n d मालूम हो गया। बस यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग इसको। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना 10, n की जगह पे 10 है, 10/2 2a, a कितना है 2 प्लस n कितना है
एन आपका 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 5। ये काट देंगे, 5 दूना 10, 5 आ गया, 2 दूना 4, 10 में से बन जाएगा 9 इंटू 5। यहाँ पर डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, 9 5 45, 4 प्लस हो जाएगा 45, और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। गुना करते हैं, 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 5 के 20 और 4 24, 245 आपका योग हो जाएगा। इसका मतलब कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि 2 से लेकर 10 पद तक है। पद कैसे गिनते हैं, जैसे 2 एक पद हो गया, 7 2 पद हो गया, 12 3 पद हो गया, तो 1 2 3 इस तरह डॉट डॉट करके 10 पद है, और 10 पदों का अंतर होना चाहिए आपका 5 का। तो इसको टोटल को योग करेंगे तो आपका 245 आएगा। कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि कोई पूछेगा कि इसका मतलब क्या हो गया, तो 10 पदों का योग जो है 245 हो जाएगा ना। तो फिर आप 2 7 12 इसके बाद 5 बढ़ाएंगे तो 17, इस तरह से करके 10 पद तक बढ़ेगा तो आपको देखिए जोड़ के 245 आएगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू यही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस में दिया है, -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। ए बराबर हो जाएगा -37, डी निकालने के लिए दूसरा के में से पहले घटाते हैं तो -33 माइनस दूसरा का कितना है -37 है, इसको सोल्व करेंगे तो -33 से माइनस माइनस प्लस 37 घटेगा, कितना बचेगा, तो प्लस में बचेगा आपको 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 से 3 जाएगा, और n कितना है 12 है। हम लोग को क्या निकालना है, एसएन निकालना है। तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे शो कर सकते हैं एसएन बराबर व्हाट, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है, यहाँ n के जगह पर रख सकते हैं 2a, तो 12 अपॉन में 2, 2a a कितना है -37। ध्यान दीजिएगा कि आपका माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि गुना करने में आपका सुविधा हो। n कितना है 12 -1 और d कितना है 4, ये काट देंगे, 2 6 12 6 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 4 हाथ में 1 3 दूना 6 1 7 माइनस में, और यहाँ घटेगा तो 11 बचेगा गुने 4, 6 से ही है -74 से ही है, 11 चौके 44, इसको हम लोग घटाएंगे तो बचेगा माइनस में कितना, 4 में से 4 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 -30, और प्लस माइनस माइनस 180, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट कहाँ तक है, तो 100 पदों तक है, 100 पदों तक। तो a बराबर कितना हो जाएगा 0.6, d निकालने के लिए दूसरे के में से पहले घटा दीजिए, तो 1.7 माइनस कितना 0.6 घटा देंगे तो बचेगा 1.1, n कितना है 100, निकालना क्या है एसएन, एसएन 100 निकालना है, यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हैं, एस 100 कर सकते हैं आप n के जगह पे। तो हम लोग जानते हैं एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 100, यहाँ लिखेंगे 100 अपॉन में 2, 2a कितना है 0.6 है, n कितना है, n हमारा 100 माइनस 1 कर देंगे, d कितना आया है 1.1, ओके,
इसको काट देंगे 5 दूना 10, यहाँ आ गया 50। इसको गुना करेंगे 6 दूना 12 मतलब 1.2, इसको घटाएंगे तो 99 इंटू 1.1 गुना कर देंगे हम लोग 1.2 सही है। तो 11 नवा 99, हाथ में 9, 11 नवा 99 और 9 108। पॉइंट दे देंगे एक अंक के बाद। इसको अगर हम लोग ये से गुना इसको ऐड करते हैं तो 9 2 11, एक हाथ में 1 8 8 1 9, एक हासिल 10 10 के 10 1 पॉइंट जो ऐड किए हैं तो एक यहाँ के बाद पॉइंट दिया जाएगा तो मतलब 110.1 आ जाएगा। अब इसको गुना इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 5 1 जा 5, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक 0 बैठा देंगे और एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे और ये पॉइंट पर इधर 0 का वैल्यू नहीं रहता है तो हम लिख देंगे 5505। ये क्या हो जाएगा आपको सटीक आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज करता हूं। वन अपॉन में 15, 1 अपॉन में 12, 1 अपॉन में 10 डॉट डॉट 11 पदों तक। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए a बराबर हो जाएगा 1/15। d निकालने के लिए दूसरा के में से पहले घटाते हैं 8 - a1 तो 1 अपॉन में 12 माइनस 1 अपॉन में 15। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 के एलसीएम आप निकालिएगा तो लगेगा 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 के 12, 12 पचे 7। इसको डिवाइड करें तो 12 पचे 60, 5 माइनस 15 चौके 60, 4 घटेगा तो 1 कितना बचेगा 60। और आपको क्या दिया हुआ n बराबर दिया हुआ 11 तो Sn ज्ञात करना है मतलब S11 बराबर वाट। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे आप an निकाल के अंतिम पद निकाल के वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। an निकालना पड़ेगा, बहुत से स्टूडेंट जो है an निकाल कर जो है वो बनाते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। n की जगह पे 11 रखेंगे, 11 अपॉन में 2 2a कितना है 1 अपॉन में 15 प्लस n कितना है n जो है 11 माइनस 1 इंटू d कितना है 1/60। ये कटेगा नहीं तो 11/2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 2/15, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 1/60, एक 0 से 1 0 काट देंगे। 11/2 सही है, ये 2/15 सही है और 1/6 यहाँ बचेगा 1/6। चलिए इसके बाद ऊपर बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहाँ पे भी जगह आपको है। यहाँ के बाद यहाँ उतारिएगा। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 11 अपॉन में 2 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 के एलसीएम लेंगे तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 3 से 5 के 15 3 दूना 6 तो 5 के 15 5 के 15 15 दूना 30 एलसीएम से निकालें 3 5 15 3 दूना 6 तो 3 5 15 15 दूना 30 इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो 15 दूना 30 2 तो 2 दूना 4 प्लस 6 5 30 गुना करेंगे 1 तो 6 5 30 मतलब कि 5। 11/2 सही है, इसको जोड़ देंगे तो 9 बटा कितना आ जाएगा 30 कटेगा 3 3 9 और 10 3 30 तो हो जाएगा 11 3 33 और 10 दूना 20।
ये जब ये पूर्णांक में बटा में है तो ये आपको बटा में ही आंसर दिया होगा। आंसर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब बटा में पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में कर सकते हैं। आंसर चेक कर लेता हूँ। 33/20 करेक्ट आंसर। इरेज करता हूँ। ये 1 का 4 तक था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफलों को, मतलब ऐसे नहीं ज्ञात करना है आपको, योग दे दे योगफल दे दे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है कि योगफल में आपको अंतिम पद दिया रहता है। तो जैसे में यहाँ पे 1 है 7 + 10 इंटीग्रल 1/2 + 14 + ... 84। तो इसमें हम बताएं पद नहीं लगा हुआ, प्लस है, तो ये आपका अंतिम पद दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो अंतिम पद दिया हुआ है। तो हम लोग को अंतिम पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो एन बराबर होता है n/2 a + an लिखिए या फिर l लिखिए। अंतिम पद के लिए an या फिर l लिखिए। इसका मतलब आपको n आपको पता नहीं है, n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो n निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो 5.1 में पढ़े हैं, an बराबर a + n - 1 × d, इसके जरिए हम लोग n निकाल लेंगे। और n निकालने के बाद जो है ये फॉर्मूला पे पुट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो a दिया हुआ है 7, d निकालने के लिए a2 - 7, मतलब 10 इंटीग्रल 1/2 - 7। इसको सॉल्यूशन करेंगे 10 × 20 21/2 - 7। एलसीएम ले लेंगे तो 2 21 7 दूना 14, ये बचेगा 7/2। और उसके बाद an कितना दिया हुआ है? 84 है। इसमें क्या क्या निकालना? आपको n निकालना है और क्या निकालना है? आपको एसएन ज्ञात करना है। n ज्ञात होगा तभी आपको एसएन ज्ञात हो सकता है। तो सबसे पहले n निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इसका प्रयोग करेंगे। an बराबर a + n - 1 × d। अंतिम पद कितना है? 84। a कितना है? 7 प्लस n मालूम नहीं है, इंटू d कितना है? 7/2। 7 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू n - 1 × 7/2। इसको हम लोग घटा देंगे तो 84 में से 7 जाएगा तो 77 बचेगा। और देखिए गुना में है, डायरेक्ट इधर लेकर आइएगा तो 2 ऊपर और 7 नीचे, बराबर हो जाएगा n - 1। ये कट जाएगा 11 × 7 77। यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 11 दूना 22 बराबर n - 1। 1 इधर आ जाएगा तो 22 + 1 बराबर n, या n = 23। ये क्या निकल गया? आपको n निकल गया। जब n मालूम हो जाता है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एसएन के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अब एसएन बराबर a n/2 पहले लिखेगा, फिर लिखे a + an। n कितना निकल गया? 23 रख दीजिए, 23 सही है। 2 a कितना है? a आपका 7 है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद an आपको दिया हुआ है 84। यहाँ पे ये कटेगा नहीं, 23 लिख दीजिए। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 84 और 17, तो 84 और 17 जो हो जाएगा 7 4 11 के 1 9 8 1 9 91 हो जाएगा। नहीं कटे, गुना कर दीजिए। गुना करके ऊपर लिखता हूँ, तो 23 × 91, 23 का 23, 9 किए 27, हाथ में 2, 9 × 18, 18 2 20, 3 2 0 2, मतलब ये आपको आ जाएगा 2093/2। आंसर आपको इतना भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर आपको इंटीग्रल में दिया है।
तो इंटीग्रल में हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रल में करने के लिए आपको पता है 2 से हम लोग डिवाइड देते हैं, कितना है 20, 9 3 202 काट गया, 0 बैठेगा, यहाँ 0 से सोल्यूशन होगा, 0 हो जाएगा 9, 4 दूना 8, 1 6 दूना 12, 1। इंटीग्रल वाला पूर्णांक में लिखा था ये ऊपर ये नीचे, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आपको दिखाई ना दे तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा। तो 10 4 6 इंटीग्रल 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 46 इंटीग्रल 1/2। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 है प्लस 32 है प्लस 30 है प्लस डॉट डॉट 10 है। तो उसी कंडीशन जैसे अभी हम लोग बनाए हैं, सेम टू ए प्रोसेस, ए बराबर 34 हो जाएगा। डी निकालने के लिए a2 माइनस a1, 32 माइनस कितना है 34, ये घट के आ जाएगा -2, और ये क्या दिया हुआ है अंतिम पद an बराबर 10। क्या निकालना है, n आपको निकालना है और Sn ज्ञात करना है। Sn ही ज्ञात करना है, किसके हेल्प से, n नहीं रहेगा तो Sn नहीं निकलेगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना अंतिम पद 10 लिख देंगे, a कितना है 34 प्लस n माइनस 1, ये n नहीं दिया हुआ, d कितना है -2। इसको हम लोग करेंगे तो -34 हो जाएगा, n माइनस 1 और यहाँ पे इंटू 2 है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -24। ध्यान दीजिए गुना में है, डायरेक्ट इसको लेता है, ये बहुत से बच्चे इसको गुना करके बनाते हैं, वैसे भी बनाइए आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन गुना में डायरेक्ट है तो बटा में लेता है ये -2 इक्वल टू n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये गुना से डिवाइड में आता है तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ गुना से डिवाइड में, डिवाइड से गुना में, तो उस समय साइन चेंज नहीं होता। साइन कब चेंज होता है, जब माइनस से प्लस, प्लस से माइनस इस तरह से होता है तो। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट से जो है डिवाइड में लेते आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट और डिवाइड से जो होता है वो साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर जो है बटा में लिखा जाता है, अगर बटा में रहेगा तो गुना में लिखा जाता है। माइनस माइनस काट दीजिए, 12 दूना 24, 12 बचा, इधर -1 इधर आके +1 इक्वल टू n, या n बराबर कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पे हम लोग a निकल गया, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब अंतिम पद मालूम हो तो n/2 होता है। तो Sn बराबर n/2, a प्लस क्या हो जाएगा an हो जाएगा। n कितना आया हम लोग को, तो n पे जगह हम लोग शो कर सकते हैं, n आया है 13, s 13, तो 13/2। a कितना आया है, a आपको दिया हुआ 34, अंतिम पद आपका कितना है 10 है, यहाँ लिख देंगे हम लोग 10, 13/2 सही। इसको हम जोड़ेंगे तो 34 और 10 हो जाता है 44, इसको काट देंगे 22 दूना 44, गुना कर देंगे 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 दूना 26, 26 और 2 28, 286। गुना करके देख लीजिएगा सही होगा, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूना 26 और 28, 286। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाता हूँ। टू का थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -5 है प्लस -8 -11 डॉट डॉट प्लस है -230 है। इसमें a बराबर जो है -5, d निकालने के लिए a2 - a1, तो -8
माइनस फार्मूला से और माइनस आपका ये, तो ये सोल्यूशन करेंगे माइनस प्लस ये घट जाएगा आपका 3 बचेगा। अंतिम पद एन बराबर दिया है -230। निकालना है क्या आपको, तो एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। एन की हेल्प से एस एन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना दिया है, तो -230 दिया है। ए कितना है, ए तो है आपका -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। -230 से माइनस लगा के प्लस में 5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3। इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस आपका 225 बचेगा और ये गुना में है, इधर आके माइनस में बटा में हो जाएगा। माइनस माइनस कर देंगे, इसको काटेंगे तो 7 21 एक बचा और 3 बचे 15 मतलब 75। इसको यहाँ पर लिखता हूँ तो 75 सही है, माइनस इधर आके +1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू हो जाएगा 76। एन निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन। एस एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, सॉरी ये लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस ए एन। n कितना है 76, n कितना है 76/2, a कितना है -5 प्लस अंतिम कितना है -230। इसको हम लोग काटेंगे तो 3 6 8 9 16 मतलब 38 आ जाएगा। -5 इसको करेंगे तो माइनस आपका 230 आ जाएगा। 38 सही है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो -235 आ जाएगा और इसको हम लोग गुना कर देंगे। इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मिटा देता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, एक एपी में आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 5 d बराबर 3 और ए एन बराबर जो है आपका 50 दिया है। तो निकालना है एन और एस एन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो एन और एस एन ज्ञात करना है, तो एन हम लोग किसकी हेल्प से निकाल लेंगे, आपको पता है एन निकाल लेंगे हम लोग ये फॉर्मूला से, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अंतिम पद 50 दिया हुआ, 50 लिख दो, ए कितना है 5 है प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया है 3 दिया है। ये 50 सही, इधर आपका 5 माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 इंटू 3। इसको घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, गुना में है डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1, ये कट जाएगा, 15 से 45 होता है, तो 15 माइनस 1 है, इधर आके +1 इक्वल टू एन। एन बराबर कितना हो जाएगा 16। 16 आपका निकल गया एन। पहला आंसर आपको ये क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए लिखेंगे n/2 a प्लस ए एन लिख देते हैं। एन कितना आया है 16, 16 बटा में 2, ए कितना है 5 प्लस में अंतिम पद कितना है 50। इसको काटेंगे 2 8 16, 8 सही है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। इसको गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, 8 5 40 के 0, 8 5 40 और 4 44, 440 जो हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा 440 आपका करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट कीजिए, इरेज करता हूं।
3 क्वेश्चन 2, ए बराबर आपका 7 और ए 13 बराबर दिया है 35। इसमें आपको डी निकालना है। इतना आपको दिया है, लिख सकते हैं, आपको किताबों में तो लिखा हुआ है। इसमें आपको डी और एस 13 ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो डी निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अंतिम पद कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम पद आपको दिया नहीं, तो अंतिम पद के लिए नहीं दिया हुआ, तो ए 13 दिया हुआ, तो ए 13 के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ए प्लस 12। ए 13 कितना दिया है, 35 दिया, 35 रख दीजिए। अब कैसे वो फॉर्मूला से क्यों नहीं बना, तो वो फॉर्मूला में आपका अंतिम पद नहीं था, दिक्कत होता है। ए 13 बराबर दिया हुआ है, ए 13 बराबर आपका फॉर्मूला होता है, 5.1 में पढ़ चुके होंगे कि ए प्लस 12 एक काम कर दिया जाता है। ए 13 दिया हुआ 35, ए आपका 7 दिया हुआ है, 12 डी आपको निकालना, छोड़ दीजिए। 7 माइनस 35 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 12। ये घटेगा तो बचेगा आपको 15 में 7 जाएगा तो 8, तो 28 बटन हो जाएगा 12 इक्वल टू डी। काट दो, 6 दूना 12, 14 दूना 28, 3 दूना 6, 7 दूना 14। यहाँ पे निकाल जाएगा डी इक्वल टू 7/3, आंसर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है एस 13, तो एस 13 मतलब फॉर्मूला जो हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई 2। अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल करेंगे। एन दिया हुआ 13, 13/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी आया 7/3। तो 13/2 सही है, इसको गुना करेंगे तो 7 गुना 14, इसको घटा देंगे तो 12 गुने 7/3 हो जाएगा, 3 चौके 12। 13/2 सही है, 14 7 चौके 28, 13 सही। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3, 1 हासिल 4 हो जाएगा आपको 42। आप 13 से गुना करें, 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 चौके 52, 52 2, 52 53 54, 546 हो गया। गलत नहीं क्या है, 4 3 12 7 चौके 28 42। माय गॉड, यहाँ 2 से इसको नहीं काट देते हैं, यहाँ पे आपको 2 था तो इसको काट देंगे। 21 42 होता है, आप गुना करेंगे 13 इकाई 13, हाथ में 1 13 26 1 27, 273 आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।